नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। पद्य खंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है मीराबाई। मीराबाई यानी कि एक भक्ति काल से संबंधित कवयित्री मानी जाती हैं। अगर हम बात करेंगे इनके सामान्य परिचय की, तो जन्म हुआ था 1498 और कई बार एग्ज़ाम में आता है 1503, यानी कि जन्म को लेकर 1498 या 1503 दोनों ही तिथि दी गई हैं। तो जो भी ऑथेंटिक मानी जाती है वैसे 1498 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करेंगे इनके जन्म की, जन्म स्थान की, इनका जन्म स्थान है चौकड़ी ग्राम। चौकड़ी ग्राम यानी कि राजस्थान, जोधपुर राजस्थान के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इनके गुरु माने जाते हैं संत रैदास, यानी कि संत रैदास या इन्हें रविदास के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि यानी इनके पति भोजराज, पति का नाम था भोजराज, और विशेष विधा, इनकी विशेष विधा संबंधित रही है कृष्ण मार्गी कवयित्री। कृष्ण को ही अपना जीवन इन्होंने समर्पित किया, तो कृष्ण मार्गी कवयित्री रही हैं विशेष विधा इनकी। मृत्यु हुई थी 1546 ईस्वी द्वारका में। तो इनका पूरा ही जीवन ये मान सकते हैं कि इन्होंने कृष्ण को समर्पित कर दिया, अपना पूरा ही जीवन। इसके बाद इसकी इन प्रमुख रचनाओं में हम बात करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका नरसिंह जी रू मोयरा या नरसिंह जी का मायरा। दूसरी इनकी इंपॉर्टेंट जो है रचना वो है आपकी गीत गोविंद पर टीका, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। इसके बाद आपका राग गोविंद, और चौथी है राग सोरठा के पद। इसके अलावा मीरा पदावली और मीरा मुक्तावली, ये चार शुरुआत की जो चार रचनाएं हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम अगर बात करेंगे अन्य रचनाओं में, तो अन्य रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी पहली जो अन्य रचनाएं हैं मीराबाई का मलार और रुक्मणी मंगल। मीराबाई का मलार और रुक्मणी मंगल ये इनकी प्रमुख रचनाओं में आते हैं। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, वीडियो को पॉज करके। अब हम बात करेंगे इनके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महत्वपूर्ण ये तथ्य हैं इनके बारे में कि मीराबाई की अधिकांश रचनाओं में शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है, यानी कि शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता देखने को मिलती है मीराबाई की रचनाओं में। इसके अलावा इनकी जो मूल भाषा रही है, यानी कि मीराबाई की जो मूल भाषा रही है वो रही है ब्रिज भाषा। रचनाओं में अक्सर अधिकांशतः ब्रिज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। ये एग्जाम में आया हुआ है आपका क्वेश्चन कि मीराबाई की निम्न में से मूल भाषा क्या थी, ब्रिज भाषा, राजस्थानी या मिश्रित राजस्थानी। तो इनकी मूल भाषा थी ब्रिज भाषा। अब इसके बाद बात करेंगे मीराबाई की अधिकांश रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग, क्योंकि राजस्थान से संबंधित रही हैं, जोधपुर राजस्थान से इनका संबंध रहा है, तो इनकी रचनाओं में राजस्थानी मिश्रित भाषा का प्रयोग भी इन्होंने किया, यानी कि राजस्थानी शब्दावली का इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मीराबाई के जो अधिकांश गीत हैं, इन्होंने जो अधिकांश गीत रहे इनके विरह संबंधित गीत रहे, यानी कि विरह का मतलब होता है प्रेमी से बिछड़ने वाले गीत। तो इनमें प्रमुख रूप से ये आपके विरह गीत इनकी रचनाओं में मिलते हैं या इनके गीत हैं। मीराबाई गुजराती एवं हिंदी की कवयित्री मानी जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिलेबस का एक पार्ट था। तो ये आप जो है वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।